गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या हम इसे वाक्यांश भी कह सकते हैं। जब हम बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखते हैं तो इसे उसको हम वाक्यांश कहते हैं। उन वाक्यांशों के लिए हमने एक शब्द चुना है और उसको लिखा है। जब हम एक शब्द लिखते हैं तो उससे जो हमारी भाषा है वो बहुत सुंदर लगती है। बड़े बड़े शब्दों की अपेक्षा अगर हम एक अच्छे से शब्द को चुनकर लिखते हैं तो इससे हमारी भाषा जो है वो सुंदर लगती है। तो वाक्यांश की परिभाषा भी यही है, जब हम पूरे वाक्यांश का अर्थ एक शब्द में समाहित कर देते हैं तो इसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे घोड़े पर सवार है, अगर हमने घोड़े पर सवार एक सेंटेंस को अपने वाक्य में लगाना है तो हम कहेंगे घोड़े पर सवार व्यक्ति जा रहा है। लेकिन अगर हम घोड़े पर सवार की जगह पर घुड़सवार ही कह देंगे तो घुड़सवार जा रहा है, तो इससे हमारी भाषा सुंदर लगती है। और इसी को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। वस्तु को खरीदने वाला, उसको हम कहते हैं क्रेता। जहां हमने इतने सारे शब्दों का प्रयोग करना है कि वस्तु को खरीदने वाला, उसके स्थान पर हम सिर्फ और सिर्फ एक क्रेता शब्द लिख सकते हैं और इसी को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कुछ वाक्यांश हम पढ़ते हैं। जिसका आदि न हो, अनादि, जिसकी शुरुआत ना हो। हमें ये नहीं पता कि वो शुरुआत कब से चली आ रही है। अनादि काल से ही हम पत्थरों को या भगवान को, पत्थर को एक भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते आ रहे हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जो करने योग्य न हो, अयोग्य, जो चीज करने के लिए उचित नहीं है, अयोग्य। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे, वेतन ना ले, अवैतनिक। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। कम जानने वाला, जिसको कम ज्ञान है, अल्पज्ञ। दूसरों दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जो दूसरों से जेलसी करता है, ईर्ष्यालु। उचित कथन, किसी की बात हम कहते हैं कि बिल्कुल आपका कथन उचित है तो हम कहते हैं उपयुक्त, बिल्कुल सही। ऊपर कही गई बात, जहां हम कोई बात कह रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कहीं पे, तो वहां पे हम ऊपर कही गई बात के लिए हम एक शब्द कौन सा प्रयोग में लाएंगे? उपर्युक्त। उपर्युक्त बातों से, जो ऊपर कही गई बातें हैं, ऊपर लिखी गई बातें हैं। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर। उर्वर, जो भूमि बहुत ही फर्टाइल होती है उसके लिए हम उर्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। उर्वर भूमि पर बहुत जल्दी फसलों की पैदावार होती है। जिसने पूरा ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया है वो उऋण हो गया है, उऋण। जब हम पूरा लोन अपना चुका देते हैं तो हम कहते हैं उऋण। ये वर्ड हमने 7th क्लास में किया भी था, दादी माँ चैप्टर में। अपनी इच्छा के अनुसार किया जाने वाला कार्य, जब हम कोई कार्य अपनी इच्छा से करते हैं, ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। अब इतिहास हम जब लिखते हैं तो ई लिखते हैं, लेकिन जब हम इसके लिए एक शब्द लिखते हैं, ऐतिहासिक, तो ये ए से लिखा जाएगा, इसको ऐतिहासिक नहीं लिखना है। दूसरों का बुरा चाहने वाला, कुटिल। जो दूसरों का बुरा चाहे, हमेशा जिसके मन में कुटिल विचार आते हैं, कुटिल विचार, दूसरों का बुरा चाहने वाला, वो व्यक्ति बहुत ही कुटिल है। ईश्वरीय भंडार का मालिक, कुबेर। कर्तव्य का पालन करने वाला, कर्तव्य परायण। जो कर्तव्य का पालन करने वाला है उसके लिए तो बहुत ही कर्तव्य परायण है व्यक्ति, जो अपने हर कर्तव्य का पालन करता है। उपकार न मानने वाला, कृतघ्न। जो किसी उपकार को ना माने, कृतघ्न। और जो माने, कृतज्ञ। अच्छे कुल में उत्पन्न, जिसने अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, कुलीन। तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र तेज बुद्धि, हमारी बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज है, कुशाग्र बुद्धि। कार्य करने योग्य, जो कार्य करने योग्य है, करणीय। ये कार्य करणीय है। मेहनत करने वाला, कर्मठ। मेहनती, दोनों ठीक है यहाँ पर, मेहनती भी आ सकता है और कर्मठ भी आ सकता है। तो ये 40 वाक्यांश हैं
जो हमने PT2 में किए हैं। 20 हम ऑलरेडी PT1 में कर चुके हैं और 20 हमने आज किए हैं। तो टोटल वर्ड्स 40।